नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नई किताब चैनल पर। मैं हूं राजेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को अमीर बना सकती है, न सिर्फ पैसे से बल्कि सफलता और खुशी से। किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप कभी रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं कि क्यों आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता? क्यों आप हर महीने बिल भरते भरते थक जाते हैं? सपने देखते हैं बड़ी कार, अच्छे घर के, लेकिन सुबह उठते ही वो सपने धुंधले हो जाते हैं। क्या आप भी महसूस करते हैं कि दुनिया में कुछ लोग आसानी से अमीर बन जाते हैं, जबकि आप संघर्ष करते रहते हैं? वो दर्द, वो निराशा, जब आप आईने में खुद को देखते हैं और सोचते हैं, काश मेरे पास वो सीक्रेट होता जो अमीरों के पास है। काश मैं जानता कैसे सोचकर अमीर बना जा सकता हूं। दोस्तों, ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं, बल्कि लाखों लोगों की है। आज की दुनिया में हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन मन में डर, शक और नेगेटिव विचार घूमते रहते हैं। हम सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत बनाने का तरीका नहीं जानते। रिश्तों में तनाव, काम पर स्ट्रेस और वो अनकही उदासी, सब इसी की वजह से। हम सोचते हैं कि अमीरी किस्मत की बात है, लेकिन सच ये है कि अमीरी एक सोच है, एक तरीका है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम ऐसी किताब की दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे विचारों को अमीरी में बदलें, कैसे सपनों को हकीकत बनाएं। और हुक ये है, कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां पैसा आपके पास आकर्षित होता है, जहां हर फैसला सफलता की ओर ले जाता है और आप खुद से इतना प्यार करते हैं कि दुनिया आपकी मिसाल देती है। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं किताब का सारांश। ये किताब लिखी है नेपोलियन हिल ने, एक ऐसे इंसान ने जो सालों तक दुनिया के सबसे अमीर लोगों से मिले, उनसे सीखा और एक फॉर्मूला बनाया जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान इंसान ने उन्हें ये काम सौंपा था। जाओ, अमीरों के राज जानो और दुनिया को बताओ। किताब का मूल मंत्र है, सोचो और अमीर बनो। यह बताती है कि अमीरी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक विज्ञान है, जहां विचार, इच्छा, विश्वास और कार्रवाई मिलकर चमत्कार करते हैं। किताब में मजेदार कहानियां हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है और प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो आपको अपनी जिंदगी से जोड़ देंगी। जैसे एक लड़के की स्टोरी जो थॉमस एडिसन के पास जाता है सिर्फ एक विचार के साथ और अमीर बन जाता है। यह किताब न सिर्फ पढ़ाती है, बल्कि आपको इमोशनल तौर पर हिलाती है, सोचने पर मजबूर करती है। किताब की शुरुआत होती है विचारों की ताकत से। नेपोलियन कहते हैं कि विचार चीजें हैं, वो हकीकत बन सकती है। अगर आप कुछ सोचते हैं और उसमें इच्छा मिलाते हैं तो वो सच हो जाता है। जैसे एक इंसान था जिसने सोचा कि वो एडिसन का पार्टनर बनेगा। वो ट्रेन से उतरा, एडिसन के ऑफिस गया और बोला, मैं आपका पार्टनर बनूंगा। एडिसन ने हंसकर कहा, देखते हैं। लेकिन वो लड़का, एडविन बार्न्स, रुका नहीं। वो छोटे काम करने लगा, लेकिन मन में वो विचार पक्का था। और एक दिन एडिसन का एक आइडिया जो कोई नहीं बेच पा रहा था, बार्न्स ने बेच दिया। वो अमीर बन गया। ये स्टोरी बताती है कि विचार अगर पक्के हों तो रुकावटें हट जाती है। किताब कहती है कि अमीर लोग ऐसे ही सोचते हैं। वो जानते हैं कि विचार ऊर्जा है जो चीजों को आकर्षित करती है। सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने विचार नेगेटिव हैं जो आपको गरीब रखते हैं। किताब आपको सिखाती है उन्हें बदलना। फिर आता है इच्छा का हिस्सा। नेपोलियन कहते हैं कि हर सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। ये इच्छा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो सपने को हकीकत में बदल दे। जैसे एक बच्चा था जिसका बेटा बहरा था। डॉक्टरों ने कहा वो कभी नहीं सुनेगा, लेकिन पिता की इच्छा थी कि बेटा सुने। उन्होंने हर संभव कोशिश की और एक दिन वो हुआ। बेटा सुनने लगा। ये स्टोरी इमोशनल है,
बताती है कि इच्छा पहाड़ हिला सकती है। किताब में 6 स्टेप्स है। पहले तय करो कितना पैसा चाहिए, फिर क्या दोगे बदले में, फिर तारीख तय करो, प्लान बनाओ, लिखो और रोज पढ़ो। ये सरल है लेकिन पावरफुल। सोचिए, आपका वो सपना जो सालों से दबा है, अगर आप उसे इच्छा बना दें तो क्या होगा? किताब कहती है, इच्छा बिना कुछ नहीं होता। अब विश्वास की बात। विश्वास वो है जो इच्छा को हकीकत बनाता है। नेपोलियन कहते हैं कि विश्वास मन की स्थिति है जो ऑटोसजेशन से आती है। आप खुद से बातें करते हैं और विश्वास बनता है। जैसे एक गायक था जिसे स्टेज फियर था, लेकिन उसने खुद से कहा मैं कर सकता हूं, और वो स्टार बन गया। किताब में फॉर्मूला है, रोज खुद से कहो कि तुम सफल हो और विश्वास आएगा। नेगेटिव भावनाओं को निकालो, पॉजिटिव भरो। ये हिस्सा इमोशनल है क्योंकि हम सब में डर होता है, लेकिन विश्वास उसे हराता है। सोचिए, आपका वो डर जो आपको रोकता है, किताब सिखाती है उसे विश्वास से बदलना। फिर ऑटोसजेशन, ये वो तरीका है जिससे आप अपना सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करते हैं। नेपोलियन कहते हैं, रोज अपनी इच्छा को दोहराओ, आंखें बंद करो, पैसा देखो, महसूस करो। जैसे एक इंसान ने ऐसा किया और उसका बिजनेस ग्रो कर गया। किताब कहती है, ये जैसे प्रेयर है जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ती है। ये प्रैक्टिकल है और रिलेटेबल। आप भी ट्राई करो। रात को सोने से पहले अपना सपना देखो और देखो चमत्कार। अब स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन कहते हैं, जनरल नॉलेज से पैसा नहीं आता, स्पेशल नॉलेज से आता है। जैसे हेनरी फोर्ड ने कार बनाई क्योंकि उसके पास स्पेशल नॉलेज थी। किताब कहती है, सीखो, एक्सपर्ट से मिलो, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। यह हिस्सा बताता है कि स्कूल की पढ़ाई काफी नहीं, आपको स्पेशल स्किल्स चाहिए। सोचिए, आपका फील्ड क्या है? किताब सिखाती है उसे मास्टर करना। फिर इमेजिनेशन, ये मन का वर्कशॉप है। नेपोलियन कहते हैं, 2 तरह की इमेजिनेशन, सिंथेटिक और क्रिएटिव। जैसे कोका कोला का आइडिया इमेजिनेशन से आया। किताब कहती है, इमेजिनेशन से प्लान बनाओ, सपने देखो। ये हिस्सा क्रिएटिव है। आपको लगेगा जैसे आपका मन अनलिमिटेड है। अब ऑर्गेनाइज प्लानिंग, इच्छा को एक्शन में बदलो। नेपोलियन कहते हैं, प्लान लिखो, मास्टरमाइंड से हेल्प लो। जैसे एक कंपनी ने प्लान बनाया और सफल हुई। किताब में क्वालिटीज है लीडर की, इमेजिनेशन, करेज। ये हिस्सा प्रैक्टिकल है, बताता है कैसे टीम बनाओ, कैसे फेलियर से सीखो। फिर डिसीजन। नेपोलियन कहते हैं, सफल लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं, धीरे बदलते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन ने ऐसे ही फैसले लिए। किताब कहती है, प्रोक्रास्टिनेशन से बचो। ये इमोशनल है क्योंकि हम सब हिचकिचाते हैं, लेकिन किताब सिखाती है करेज। अब परसिस्टेंस, ये वो ताकत है जो विश्वास लाती है। नेपोलियन कहते हैं, बिना परसिस्टेंस कुछ नहीं। जैसे थॉमस एडिसन ने हजारों बार ट्राई किया। किताब में स्टोरी है एक लड़की की जो परसिस्टेंस से जीती। ये हिस्सा मोटिवेशनल है, बताता है फेलियर सिर्फ टेम्परेरी है। फिर मास्टर माइंड की पावर। नेपोलियन कहते हैं, अकेले नहीं, ग्रुप से सफलता मिलती है। जैसे हेनरी फोर्ड का मास्टरमाइंड। किताब कहती है, हार्मोनी में ग्रुप बनाओ, आइडियाज शेयर करो। यह हिस्सा रिलेटेबल है क्योंकि दोस्तों से हम सीखते हैं। अब सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का रहस्य। नेपोलियन कहते हैं, सेक्स एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में बदलो। जैसे महान लोग ऐसा करते हैं। किताब कहती है, ये एनर्जी को चैनलाइज करो सफलता के लिए। यह हिस्सा डीप है, इमोशनल। फिर सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन कहते हैं, यह ब्रिज है इन्फिनिट इंटेलिजेंस से। पॉजिटिव थॉट्स फीड करो, जैसे प्रेयर की तरह। किताब सिखाती है इसे कंट्रोल करना। अब ब्रेन। नेपोलियन कहते हैं, ब्रेन ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, विचार भेजता है। किताब कहती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन से जुड़ो।
फिर सिक्स्थ सेंस, ये वो है जो विजडम देता है। नेपोलियन कहते हैं, सभी प्रिंसिपल्स फॉलो करो तो सिक्स्थ सेंस आता है। जैसे हंच, किताब कहती है ये गार्जियन एंजल है। आखिर में 6 डरों को हराना। नेपोलियन कहते हैं, गरीबी का डर, क्रिटिसिज्म, बीमारी, प्यार खोना, बुढ़ापा, मौत, ये डर मन से निकालो। किताब कहती है, सेल्फ एनालिसिस करो, पॉजिटिव रहो। ये हिस्सा हीलिंग है, आपको फ्री करता है। दोस्तों, ये थी किताब का सारांश, लेकिन असल मजा पढ़ने में। हर पेज इंस्पायरिंग है। और हां, नई किताब चैनल पर हर दिन रात 8 बजे एक नई यूनिक टॉपिक पर बुक समरी रिलीज होती है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा डर कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। नमस्ते।